बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खाना पकाओ जी। आज फिर हम आपके सामने हाज़िर हैं एक नई रेसिपी के साथ, जो है सब्ज़ चने का पुलाव। ये एक मुकम्मल मील है, बहुत अच्छे बनते हैं ये। हम इसे बहुत ही कम मसालों में और सिंपल तरीके से बनाएंगे। हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं। हमारे पास चावल की क्वांटिटी बहुत कम है, तो इसलिए हम सारी चीज़ें उसी हिसाब से डालेंगे। ये 2 प्याज थे छोटे, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और 2 टमाटर है। 1 चम्मच साबुत गरम मसाला भी था। सबसे पहले हमने घी डाल दिया, इसमें प्याज डाल देंगे। इसका अच्छा सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्याज जल्दी फ्राई हो जाए, तो इसमें आप आधा चम्मच नमक डाल दें, तो बहुत जल्दी प्याज ब्राउन हो जाते हैं। जैसे ही इनका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। साबुत गरम मसाला है हमारे पास। ये 1 बादियान का फूल होगा। इधर ये टूट गया, 1 बादियान का फूल है। 1 बड़ी इलायची है, 1 चम्मच ज़ीरा और कुछ 10 से 12 काली मिर्च है। ये प्याज के साथ ही फ्राई होकर इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट निकल के आता है। जैसे ये फ्राई हो जाते हैं हमारे प्याज, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं, डार्क ब्राउन नहीं हमने करना, बस लाइट सा ब्राउन कलर देना है, ज़्यादा जलाना नहीं है इन्हें। अब इधर ही हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने। कुछ लोग इधर पानी डाल देते हैं, वो तरीका भी ठीक है, मगर हम पानी टमाटर डालने के बाद ऐड करेंगे। अदरक लहसुन बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया, उसकी स्मेल आने लग गई है। इधर ही हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर ऑयल में ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट होते हैं पानी की निस्बत। इन्हें 2 मिनट हम फ्राई करेंगे। इसे फ्राई कर लें, फिर इधर हम आधा ग्लास पानी इसमें डाल देंगे। अभी पानी डालेंगे, टमाटर और प्याज दोनों इकट्ठे ही सॉफ्ट हो जाएंगे, वरना हमें अभी फिर पानी डालना पड़ना था। अब जैसे ही दोनों सॉफ्ट हो जाती हैं चीज़ें, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। स्पाइसेस भी बहुत कम है इसके। नमक हस्बे जायका डाल देंगे और 1 टीस्पून छोटा चम्मच सुरख मिर्च है, और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। खड़ा मसाला है, गरम मसाला था, नमक मिर्च है, और कोई तीसरी चीज़ नहीं है इसमें। जैसे ही हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया, हमने इसमें चने डाल दिए हैं। इन चनों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे आम दूसरी सब्ज़ियां बनती हैं उसी तरह उतने ही वक्त में ये चने भी गल जाते हैं। इन्हें अच्छा सा हम भून लेंगे इधर मसाले में। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा अपने कुकिंग के तरीके में ये बताती हूँ कि मसाले कम से कम डालें, बहुत कम मसाले डाला करें खानों में। ज़्यादा मसाले डालने की वजह से असल चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो मसाले का ही टेस्ट आता है। इन देसी खानों में बहुत कम मसाले डालने चाहिए। बहुत अच्छे से हमारे चने मसाले के साथ बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें पानी डाल देते हैं। जितने चावल है हमारे पास, उसी हिसाब से हम पानी डालेंगे। जैसे ही पानी में एक जोश आया, तो हमने इसमें चावल डाल दिए हैं। चेक करके जैसे चावल है उसी हिसाब से पानी डालें। जैसे कि नए चावलों में पानी कम जाता है, पुराने चावलों में ज़्यादा जाता है। अब इसे एक बॉयल आता है, तो हम इसे थोड़ी कम आंच पे पकाएंगे। इधर पानी ड्राई होने लग गया है। इधर हम थोड़ा सा नमक डाला, कम था, और 3 सब्ज़ मिर्ची डाल दी हैं साबुत। दम के साथ ये डालने में टेस्ट तो नहीं आता, मगर इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ जाती है चावलों में। ये देखिए जी, पानी बिल्कुल ड्राई होने वाला है। इसे 1 से 2 मिनट और बनाएंगे, कुक करेंगे, और फिर हम इसे दम लगा देंगे। अब दूसरी तरफ हम रायता तैयार कर लेते हैं।
ये सादा सिंपल रायता है। दही में हमने एक छोटा प्याज डाल दिया है, एक टमाटर डाल दिया है और थोड़ा सा पुदीना काट के डाल दिया है। खीरा आपके पास हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास यही सब्जियां थी तो मैंने फिर यही डाल दी हैं। 2 से 3 चुटकी चिली फ्लेक्स डाल दी हैं। सिर्फ देखने में ये खूबसूरत लगती हैं। मैंने ऊपर से इसके पीसेस लेके डाले हैं, पाउडर नहीं डाला। हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और ये 1 चम्मच धनिया पुदीने की चटनी तैयार थी वो डाल दी है। इधर चावल भी हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छी सी स्मेल के साथ। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। रायता भी हमारा तैयार है और चावल भी हमारे बिल्कुल तैयार हैं। कुछ लोगों को वाइट चने वाले चावल बहुत पसंद होते हैं, ये उससे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये चने भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सालन बना के खाएं या चावल के साथ खाएं। कीमे में भी ये बहुत अच्छे बनते हैं चने ग्रीन वाले। ये बहुत कम अरसे के लिए आते हैं तो ये ज़रूर खाने चाहिए। हमारी दोनों चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं, चने का पुलाव और रायता। चलें जी, आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।